प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में हम आ पहुँचे हैं 31वीं चौपाई पर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हैं हनुमान जी महाराज आप अष्ट सिद्धि यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 निधि यानी कि 9 प्रकार की निधियों के दाता हैं। अर्थात हनुमान जी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। ऐसा वरदान आपको माता सीता जी से मिला हुआ है। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अष्ट सिद्धि अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियाँ। अब सिद्धि का अर्थ आप सब जानते हो सफलता या फिर शक्तियों से लिया जाता है। तो अष्ट सिद्धि यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधि यानी कि 9 प्रकार की निधियां। निधियों का अर्थ संपन्नता है ना, या फिर धन धान्य से लिया जाता है। तो 9 प्रकार की निधियां और अष्ट सिद्धि यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा वरदान उनको माता सीता जी ने दिया है। कुछ संतों का यहाँ पर ऐसा भाव है कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हनुमान जी के पास पहले से ही थी, भगवान सूर्य ने उन्हें प्रदान की थी, लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं ऐसा वरदान उन्हें माता सीता जी से मिला है। अलग अलग सभी के भाव हैं, सभी के भाव को प्रणाम करते हैं और अष्ट सिद्धियों को थोड़ा सा समझते हैं। आप सब जानते हो पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा इस सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर सकते हैं। आप सब जानते हो इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने बहुत सी बार किया है और छोटा सा रूप धारण किया है। फिर दूसरी सिद्धि है महिमा। अब महिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने भी कई बार किया है, जिससे विशाल रूप धारण किया जा सकता है। तो हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। फिर तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान बना लिया, यानी कि अपना भार हनुमान जी गरिमा शक्ति के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। फिर चौथी शक्ति है लघिमा। लघिमा शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी अपना भार बहुत हल्का कर सकते हैं और आप सब जानते हो इसका प्रयोग कई बार हनुमान जी ने किया है उड़ने में, और इसी शक्ति के प्रयोग से वो पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर 5वीं शक्ति की यदि बात करें अपन तो वो है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त करने में सक्षम हैं। साथ ही पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं प्राप्ति शक्ति का प्रयोग करके, और आने वाले समय को भी देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर छठी शक्ति प्राकाम्य। इस शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी पाताल की गहराई तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। फिर 7वीं शक्ति है ईशित्व, यानी कि जितने भी देवी शक्तियाँ हनुमान जी के पास हैं वो ईशित्व सिद्धि के प्रयोग से हैं। फिर आखिरी सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीत लिया है और मन पर नियंत्रण रखते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा वरदान उनको माता सीता जी से मिला हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अगली लाइन में लिखते हैं असबर दीन जानकी माता।
ऐसा वरदान उनको जानकी माता से मिला हुआ है। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।